नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। अभी तक यह खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार सरकार माई बहन योजना, माई बहन सम्मान योजना जो तेजस्वी ने जिसको लॉन्च किया है और वादा किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वे हर महिला को 2500 रुपये देंगे। कांग्रेस ने भी इस योजना के लिए, माई बहन सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवाए हैं और लोगों महिलाओं से वादा किया है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार की हर महिला को 2500 रुपये बिहार सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जैसे झारखंड में दिए जा रहे हैं उसी तरह से। अब यह चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार सरकार भी ऐसी एक योजना चुनाव से पहले लाने जा रही है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तब वे 2500 रुपये महीना बिहार की हर महिला को देंगे। और नीतीश कुमार सरकार का यह इरादा है कि चुनाव से पहले ही बिहार की हर महिला को 2500 रुपये दे दिए जाएं। और इसकी चर्चा थी कि नीतीश कुमार सरकार ऐसी योजना लाने पर काम कर रही है। बिहार सरकार में गणना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने इसकी जानकारी भी दी थी कि जल्द ही यह योजना लाई जा रही है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को भी यह खबर लग गई है कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ऐसी एक योजना लाने जा रही है जो उनकी माई बहन सम्मान योजना की तरह है। वे वादा कर रहे हैं कि 2500 रुपये देंगे और नीतीश कुमार सरकार चुनाव से पहले 2500 रुपये देना शुरू कर देगी। तो अब देखिए, जो कोशिश है वो ये है कि बिहार सरकार पहले ले आएगी योजना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नीतीश कुमार सरकार की इस योजना की भनक तेजस्वी यादव को लग गई है। तेजस्वी यादव आज सीतामढ़ी में जनता से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि यह जो सरकार है यह नकलची सरकार है। मैं जो ऐलान करता हूँ उसे यह सरकार अमली जामा पहना देती है। मैंने कहा कि फ्री बिजली देंगे तो सरकार ने फ्री बिजली दे दी। मैंने कहा कि डोमिसाइल लाएंगे हम ताकि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले तो सरकार ने डोमिसाइल दे दी। अब मैंने कहा है कि मैं बिहार की महिलाओं को 2500 रुपये माई बहन सम्मान योजना के तहत दूंगा। तो मेरी जानकारी है कि सरकार ऐसी ही एक योजना लाने जा रही है और बिहार की महिलाओं को पैसे देने वाली है। तो यह तो शुभ समाचार है तेजस्वी जी कि अब आपकी सरकार जब आती, पता नहीं फैसला लेती नहीं लेती। बिहार की महिलाओं के लिए तो यह बेहद खुशी की बात है कि जो मौजूदा सरकार है एनडीए की, नीतीश कुमार सरकार, नीतीश कुमार अगर बिहार की महिलाओं को अभी से 2500 रुपये देने लगें तो इससे क्या दिक्कत है। योजना का नाम कुछ भी हो, महिलाओं को पैसे मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। तो हम आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव ने कैसे सीतामढ़ी में यह ऐलान किया है कि यह राज शेयर किया है लोगों के साथ कि सरकार माई बहन सम्मान योजना की तरह एक योजना लाने जा रही है जिसमें महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। हम आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। सीतामढ़ी की जनता जिंदाबाद, रून्नीसैदपुर की जनता जिंदाबाद। आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है कि संघर्ष में आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर के ही नहीं बल्कि हम लोगों से भी 4 कदम आगे चलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वोटर अधिकार यात्रा में मंच पर उपस्थित राहुल गांधी जी, हमारे मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अजय जी और सभी हमारे महागठबंधन के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जिला अध्यक्षगण और दूर दराज से आए हुए सीतामढ़ी के सभी हमारी महान जनता जो कि मालिक है, आप सब लोगों ने जो हौसला दिया है, जो हिम्मत दी है, ये आप मालिक हैं। आपने जो ताकत दी है उसी ताकत के बदौलत आज हम लोग मोदी जी और इलेक्शन कमीशन से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये ताकत आप जनता मालिकों ने देने का काम किया है और हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। जो संविधान में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब,
कमजोर हो या ताकतवर हो, सबको एक वोट देने का अधिकार मिला है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया है। इस अधिकार को किसी भी कीमत पे छीनने नहीं दिया जाएगा। आप लोग बताइए, अपनी वोट की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बड़ा बेईमान है ये लोग, फर्जी लोग हैं। ये लोग क्या क्या चोरी कर रहा है, क्या क्या टेक्निक अपना रहा है। बताइए, 2 लोग गुजरात के तय करेगा कि बिहार में कौन बिहारी वोट देगा। ऐसा चलेगा? जोर से बोलो, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है ना। ऐसे भी हमारे चाचा हाईजैक हो रखे हैं, अचेत अवस्था में हैं। अब सरकार जो है, मोदी जी और अमित शाह जो हैं, वो चलाने का काम कर रहे हैं। अब हमारे चाचा का एक बाल जो है खत्म हो चुका है। बिहार सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गई है। 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। ये सीएजी के रिपोर्ट में आया। लगातार अपराध बढ़ रहा है, डेली हत्याएं हो रही है। बताओ, सीतामढ़ी में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए। ये भ्रष्टाचारियों को हम लोगों को मिलकर के सबक सिखाना है और एक नया बिहार बनाना है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, जहां अपराध मुक्त बिहार हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। ऐसे सरकार को हम लोगों को लाना है और हम लोग लाने का काम करेंगे, जहां गरीब, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबको हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के भाई हो, ये बिहार को आगे ले जाना है। इन लोगों के राज में बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना किसानों की आय देख लीजिए, ना प्रति व्यक्ति आय सबसे फीसदी में हमारा बिहार राज्यों में आता है। इसलिए एक नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना? अरे दोनों हाथ उठा करके बताइए, बनाना ना? तो साथ देना होगा ना। और वोट का हिफाजत कीजिए। ये नकलची सरकार है। तेजस्वी कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। तेजस्वी कहा पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी कहा डोमिसाइल लाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लाएंगे। तेजस्वी ने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, देखना कुछ दिनों बाद इसकी भी ये नकलची सरकार नकल करने का काम करेगी। लेकिन ये सरकार नकल कर सकती है तेजस्वी का, लेकिन विजन नहीं ला सकती, सोच नहीं ला सकती कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाने का हम लोगों को काम करना है कि नहीं? मोदी जी ने एफआईआर कराया तेजस्वी पर, तो हम कह देते हैं मोदी जी को कि डरने वाले नहीं हैं। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार किया, तो लालू जी का बेटा भी इन लोगों से डरने वाला नहीं, इनसे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये दंगाई पार्टियों को सबक सिखाना है, सब लोगों को मिल करके काम करना है। इसलिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब बताइए देश का भूत क्या है? देश का भूत मोदी का झूठ। नारा लगाना, देश का भूत, देश का भूत, देश का झूठ। इसलिए आप सब लोग बड़े तादाद में यहाँ आए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप
और हम सब लोगों की लड़ाई, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई। राहुल जी बिहार की धरती पे आए हैं, सीता मैया की धरती पर आए हैं। आप सब लोगों की तरफ से, पूरी सीतामढ़ी की तरफ से, मिथिला की तरफ से राहुल गांधी जी का हम बिहार की धरती पे स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। क्या है? गली गली में शोर है, लेकिन वोट चोर नहीं, दम नहीं है। जोर से आप लोग सब लोग बोलिएगा। लगना चाहिए सीतामढ़ी की जनता है भाई, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार।